मैं कृष्ण हूं, वही जो सहस्रों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन के रथ पर आसीन था। आज मैं पुनः तुमसे संवाद कर रहा हूं। इस युग में युद्ध भूमि ने अनेक रूप परिवर्तित कर लिए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता रातों रात सहस्रों मनुष्यों की आजीविका को बदल रही है। मस्तिष्क निरंतर सूचनाओं के तीव्र प्रवाह में निमग्न है। दूरियों और जीवन की तीव्र गति के कारण संबंधों की निरंतर परीक्षा हो रही है। हृदय शांति की खोज में भटक रहा है, जबकि आज संपूर्ण विश्व में सक्रिय युद्ध और संघर्ष चल रहे हैं, जो कोटि कोटि मनुष्यों के जीवन में शोक, विभाजन, भय और अधर्म का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। आज प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर किसी न किसी रूप में एक घोर द्वंद्व का अनुभव कर रहा है। कुछ विचार कर रहे हैं, मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करूं या पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करूं। कुछ संशय में है, सत्य का मार्ग चुनूं या परिस्थितियों से समझौता कर लूं। कोई उलझन में है, आगे बढ़ूं या रणभूमि से पीछे हट जाऊं। जिस प्रकार अर्जुन एक बार रथ पर खड़ा होकर पूर्णतः भ्रमित और भारी हृदय वाला हो गया था, ठीक उसी प्रकार आज तुम में से बहुत से लोग अपने जीवन के भीतर एक गहरे आंतरिक युद्ध का सामना कर रहे हैं। मैंने अर्जुन से जो पवित्र संवाद किया था, वह उस युद्ध भूमि पर समाप्त नहीं हुआ था। वह संवाद आज भी निरंतर है। वह संवाद अब तुम्हारे साथ हो रहा है। इस श्रृंखला में प्रत्येक अध्याय में मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक ठीक उसी रूप में कहूंगा जैसे वे प्रकट किए गए थे। तत्पश्चात आज का अर्जुन, जो तुम्हारे समय में रहता है, तुम्हारी तरह ही कार्य करता है, तुम्हारी तरह ही संघर्ष करता है, दैनिक जीवन की वास्तविक चुनौतियों पर सच्चे और निष्कपट प्रश्न पूछेगा। वह कर्म और असफलता के विषय में, संबंधों और प्रेम के विषय में, मानसिक शांति और चिंता के विषय में, विश्व में चल रहे युद्धों और अशांति के मध्य सही मार्ग चुनने के विषय में, और इस जटिल संसार में धर्म तथा कर्तव्य की रक्षा करने के विषय में पूछेगा। और मैं उसे उत्तर दूंगा, और उसके माध्यम से मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, उसी शाश्वत ज्ञान से जो आज भी तुम्हारे जीवन में पूर्णतः प्रासंगिक है। यह केवल एक उपदेश या व्याख्यान नहीं है। यह प्रत्येक युग में साधक और मेरे मध्य का जीवंत, प्रेमपूर्ण और हृदय से हृदय का संवाद है। चाहे तुम इस यात्रा में पहली बार सम्मिलित हो रहे हो या पुनः लौट रहे हो, यह सत्य सदैव स्मरण रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह है गीता आज, संवाद जारी है। आओ हम इस पवित्र यात्रा को एक साथ आरंभ करें। मित्र, इस समस्त सृष्टि के कण कण में मेरी चेतना व्याप्त है। आकाश में, पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, और तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी और सबसे सूक्ष्म गहराई में भी मैं ही हूं, सदा से, सर्वत्र। हर युग में जब जब मनुष्य के मन में अंधकार घिरा है, जब जब वह धर्म और अधर्म के मध्य खड़ा होकर कांपा है, जब जब किसी ने अपने अंतःकरण की पीड़ा में ईश्वर को पुकारा है, तब तब मैं आया हूं। मैं सदैव आता हूं। आज मैं फिर आया हूं तुम्हारे पास, इस भरे पूरे और अत्यंत व्यस्त संसार में, जहां प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा है, एकाकी, भयभीत, उलझा हुआ, भटका हुआ। मैं उसी कुरुक्षेत्र से आया हूं जहां मैंने अपने परम प्रिय सखा अर्जुन को वह ज्ञान दिया था, जो केवल एक महायुद्ध के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जीवन के लिए, प्रत्येक काल के लिए और प्रत्येक प्राणी के लिए था। वह ज्ञान, श्रीमद् भागवत गीता, आज भी उतना ही जीवंत है, उतना ही प्रकाशमान है, उतना ही प्रासंगिक है, जितना उस क्षण था जब मेरे मुखारविंद से प्रथम शब्द निकला था। आओ मित्र, आज हम इस पवित्र यात्रा का श्री गणेश करते हैं। यह यात्रा केवल किसी प्राचीन ग्रंथ के पन्नों की नहीं, यह तुम्हारे अपने जीवन की, तुम्हारे अपने मन की और तुम्हारी अपनी अमर आत्मा की यात्रा है। मधुसूदन, मैं बहुत दिनों से आपको खोज रहा था, पर मुझे ज्ञात नहीं था कि आप कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। आज आप मिले तो मन में एक साथ अनेक भाव उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, आजकल लाइफ में हर तरफ से प्रेशर है। ऑफिस में इतना कंपटीशन है कि रात को नींद नहीं आती।
प्रमोशन के लिए महीनों से लगा हुआ हूं, पर हर बार कोई ना कोई आगे निकल जाता है। घर आता हूं तो परिवार के उत्तरदायित्व सामने होते हैं, एक्सपेक्टेशंस है। सोशल मीडिया खोलता हूं तो सब अपनी अपनी सक्सेस दिखा रहे हैं और मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है कि मैं पीछे रह गया। इस सब के बीच एक बड़ा प्रश्न मुझे दिन रात व्याकुल करता रहता है। यह जो लड़ाई मैं हर रोज लड़ रहा हूं, क्या वह सही दिशा में है? क्या यही जिंदगी है या मैं किसी गलत रास्ते पर खड़ा हूं? मधुसूदन, मुझे बताइए, श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत कहां से होती है? उसका पहला शब्द क्या था? पहला प्रश्न किसने पूछा था? मैं शुरुआत से समझना चाहता हूं। पार्थ, तुम्हारा यह आगमन, यह जिज्ञासा, यह प्रश्न, यह स्वयं एक शुभ संकेत है। जो प्रश्न करता है वह जागने लगता है, और जो जागने लगा है वह एक दिन अवश्य प्रकाश को प्राप्त करता है। तुमने पूछा श्रीमद् भागवत गीता का पहला शब्द क्या था, तो सुनो ध्यान से। गीता का पहला शब्द किसी महापुरुष का नहीं था, किसी योगी का नहीं, किसी ज्ञानी आर्षि का नहीं। गीता का पहला शब्द था एक अंधे राजा का, हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का। सुनो उस क्षण की कथा जो सृष्टि के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व की बात है। कुरुवंश का वह महासंग्राम जो अनिवार्य हो चुका था, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। कुरुक्षेत्र की वह भूमि जो प्रजापति ब्रह्मा के यज्ञों से, अर्षि मुनियों की सहस्रवर्षीय तपस्याओं से और देवताओं के पवित्र अनुष्ठानों से अभिषिक्त हुई थी, वहां दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, जैसे दो महासागर आपस में टकराने को उद्यत हों। एक ओर कौरव थे, दुर्योधन के नेतृत्व में 11 अक्षौहिणी सेना। उनके पास भीष्म पितामह जैसे अजेय महारथी थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। द्रोणाचार्य जैसे ब्रह्मास्त्रधारी आचार्य थे। कर्ण जैसे अतुलनीय दानवीर योद्धा थे। संसार की दृष्टि में उनकी विजय निश्चित जान पड़ती थी। दूसरी ओर पांडव थे, धर्म के पुत्र, केवल 7 अक्षौहिणी सेना, और उनके साथ था एक साधारण सारथी के रूप में स्वयं मैं श्री कृष्ण, शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा लेकर, केवल एक रथ, श्वेत अश्व और अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा पर मेरा विश्वास। और उस विशाल युद्ध भूमि से दूर हस्तिनापुर के राजप्रासाद में एक वृद्ध राजा बैठा था, धृतराष्ट्र, नेत्रविहीन, असहाय, व्यग्र। उनके साथ थे महर्षि वेदव्यास के दिव्य वरदान से युक्त संजय। वेदव्यास जी ने संजय को यह अलौकिक शक्ति प्रदान की थी कि वे उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का संपूर्ण वृत्तांत उस दूरस्थ राजप्रासाद में बैठकर वैसे प्रत्यक्ष देख और सुन सके जैसे आज के युग में कोई दूरदर्शन पर किसी सुदूर घटना का सीधा प्रसारण देखता है। और जब कुरुक्षेत्र में शंखनाद होने ही वाला था, जब लाखों जीवनों का भाग्य क्षणों में निर्धारित होने वाला था, तब उस वृद्ध अंधे राजा ने संजय की ओर मुंह उठाया। उनके मन में भय था, उनके हृदय में मोह था, और उन्होंने वह प्रश्न पूछा जो श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम शब्द बना। प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, पवित्र धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की अभिलाषा लेकर एकत्रित हुए मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धनंजय, यह श्लोक सुनने में अत्यंत साधारण प्रतीत होता है। एक राजा अपने मंत्री से पूछ रहा है कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, परंतु इस एक श्लोक में इतने सूक्ष्म, इतने गहरे और इतने व्यापक सत्य छुपे हैं कि यदि इसे ही पूर्णतः समझ लिया जाए तो जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग स्वतः स्पष्ट हो जाता है। इस श्लोक में 3 महाशब्द हैं, 3 मूल बीज जिनसे संपूर्ण गीता का विशाल वृक्ष उगता है। प्रथम बीज है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। पार्थ, ये 2 शब्द मिलकर एक अत्यंत रहस्यपूर्ण और गहरा संदेश देते हैं। कुरुक्षेत्र तो वह भौगोलिक स्थान था जहां महाभारत का युद्ध हुआ, परंतु धर्म क्षेत्र विशेषण यह स्वयं धृतराष्ट्र ने दिया, और यही सबसे चकित करने वाला तथ्य है। वह व्यक्ति जो सारे जीवन अधर्म का आश्रय लेता रहा,
जिसने अपने अंधे मोह के कारण दुर्योधन के एक एक अधर्मी कार्य को देखते जानते हुए भी मौन रहा, वही व्यक्ति उस भूमि को धर्म क्षेत्र कह रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मन कितना भी मोह में डूबा हो, कितना भी भ्रमित हो, आत्मा सत्य को जानती है, पहचानती है। धृतराष्ट्र का अंतर्मन जानता था कि वह भूमि धर्म की भूमि है और इसीलिए वे भयभीत थे। उनके भीतर की आत्मा जानती थी कि अधर्म उस पवित्र भूमि पर टिक नहीं सकेगा। और सुनो कौन्तेय, यह धर्म क्षेत्र केवल कुरुक्षेत्र की उस भौतिक भूमि का नाम नहीं है। यह प्रत्येक मनुष्य के हृदय की भूमि है। तुम्हारे भीतर जो विवेक है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वह एक धर्म क्षेत्र है। और उस भूमि पर प्रतिदिन, वास्तव में प्रतिक्षण, एक अदृश्य युद्ध होता रहता है। सत्य और असत्य के बीच, करुणा और स्वार्थ के बीच, त्याग और लोभ के बीच, क्षमा और प्रतिशोध के बीच। यह भीतरी युद्ध, यही वास्तविक कुरुक्षेत्र है। पार्थ द्वितीय बीज है युयुत्सव। यह संस्कृत शब्द अत्यंत सुंदर है। इसका अर्थ है युद्ध की इच्छा रखने वाले। यह शब्द एक गहरा दार्शनिक सत्य उद्घाटित करता है। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। जो जीवित है वह संघर्ष करेगा। जो श्वास लेता है वह किसी न किसी लक्ष्य के लिए प्रयत्न करेगा। इससे कोई नहीं बच सकता। तुम भी प्रतिदिन किसी न किसी युयुत्सव अवस्था में रहते हो, किसी स्वप्न के लिए, किसी प्रयोजन के लिए, किसी लक्ष्य के लिए। यह संघर्ष बुरी बात नहीं है। संघर्ष ही विकास की जननी है। प्रश्न केवल यह है, किस दिशा में, किस प्रेरणा से और किस भावना के साथ। यह एकमात्र प्रश्न, यही तुम्हें सामान्य मनुष्य से कर्मयोगी बनाता है। तृतीय और सर्वाधिक गहरा बीज है मामका। यह एक ही शब्द मामका अर्थात मेरे वाले, पूरी मानव जाति के सबसे पुराने और सबसे गहरे रोग को उजागर करता है। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को मामका कहा और पांडवों को अलग किया। पांडवाश्चैव, यह मेरा और तेरा का विभाजन, यह आसक्ति, यह ममता, यह मोह समस्त मानवीय दुखों का मूल है। कौन्तेय, जब कोई मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति, पद या परिस्थिति के प्रति यह मेरा है की दृढ़ भावना रखता है, तभी भय उत्पन्न होता है। यह मेरा है और यह छूट सकता है। यह विचार मात्र भयावह है और इस भय के कारण मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है। विवेक शून्य होने पर वह गलत निर्णय लेता है। गलत निर्णय उसे और अधिक दुख की ओर ले जाते हैं। यह चक्र चलता रहता है। धृतराष्ट्र ने अपना पूरा जीवन यही किया। दुर्योधन का अधर्म देखते हुए भी मौन रहे, क्योंकि वह उनका मेरा था और यही मोह उन्हें, उनके समस्त कुल को अंततः विनाश तक ले गया। आज के युग में भी धनंजय, यही मामकाह की भावना अलग अलग रूपों में जीवित है। जब कोई कहता है यह मेरी नौकरी है, मेरा पद है, मेरा मकान है, मेरी प्रतिष्ठा है, तो वह उसी मेरेपन की बेड़ी में जकड़ा है जिसमें धृतराष्ट्र जकड़े थे। और उसी का फल वही भय, वही बेचैनी, वही अनिद्रा है जो तुमने अभी वर्णन किया। केशव, आपने कहा कि हर मनुष्य के भीतर एक कुरुक्षेत्र है, एक धर्म क्षेत्र है, पर मेरी परेशानी यह है, मुझे ज्ञात ही नहीं होता कि मेरे भीतर जो लड़ाई हो रही है वह धर्म की लड़ाई है या केवल अपनी ईगो की। कभी लगता है मैं परिवार के लिए संघर्ष कर रहा हूं, कभी लगता है बस अपनी जिद के लिए दौड़ रहा हूं। इस भेद को कैसे पहचानूं मधुसूदन? पार्थ, यह प्रश्न इस संपूर्ण यात्रा के सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण आरंभिक प्रश्नों में से एक है और इसका उत्तर इसी प्रथम श्लोक की गहराई में छुपा है। ध्यान दो, धृतराष्ट्र के मुख से धर्म क्षेत्र शब्द निकला। वह व्यक्ति जिसका मन पूर्णतः मोह में डूबा था, जो अधर्म की ओर झुका था, उसकी आत्मा ने फिर भी सत्य बोला। इसका अर्थ यह है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक ऐसी चेतना है, एक ऐसा साक्षी है जो सदैव सत्य को जानता है, जो कभी झूठ नहीं बोलता। वह तुम्हारा अंतरात्मा है, वह मेरा ही अंश है। तो जब भी यह प्रश्न उठे, एक क्षण के लिए बाहरी कोलाहल को विराम दो, मन को स्थिर करो और अपने भीतर के उस साक्षी से पूछो,
जो न किसी पक्ष में है न किसी विपक्ष में, जो केवल देखता है, जो केवल जानता है। यदि उस साक्षी के उत्तर में एक गहरी शांति उतरे, मन स्थिर हो जाए, कोई भय न उठे, तो जानो वह धर्म का मार्ग है। और यदि उत्तर में बेचैनी बढ़े, भय उठे, क्रोध और ईर्ष्या जागे, तो जानो वह अहंकार का पथ है। यह साक्षी भाव, इसे जगाना, यही गीता का प्रथम उपहार है। और यह साक्षी केवल एकांत में, मौन में, भीतर की स्थिरता में मिलता है। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय पूर्ण मौन में व्यतीत करो। कौन्तेय, वह साक्षी तुम्हें कभी भटकने नहीं देगा, क्योंकि वह मेरा ही प्रतिबिंब है। गोविंद, आपने धृतराष्ट्र के बारे में कहा कि वे नेत्रों से नहीं, मन से अंधे थे। और मुझे लगता है हम सब आज किसी न किसी रूप में ऐसे ही हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर हम अपने जीवन को अधूरा मानते हैं। मेरे पास यह होना चाहिए, वो होना चाहिए। यह मामकाह का रोग हमें जलाता रहता है। यह मोह टूटे कैसे? धनंजय, तुमने आज की सबसे गहरी पीड़ा को एक प्रश्न में पकड़ लिया है, और इसका उत्तर गीता का मूल सार है। पर पहले एक सूक्ष्म और अत्यंत महत्वपूर्ण भेद समझो। मोह और प्रेम एक नहीं है, ये दो भिन्न अवस्थाएं हैं। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसकी भलाई की कामना करते हो, उसके विकास में आनंद लेते हो, उसे स्वतंत्र और प्रसन्न देखना चाहते हो। जब मोह होता है तो तुम उसे अपने अनुसार ढालना चाहते हो, अपने पास बांधे रखना चाहते हो, अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से मोह करते थे, प्रेम नहीं। इसीलिए दुर्योधन का अधर्म देखते हुए भी उन्होंने कभी उसे नहीं रोका। सच्चा प्रेम रोकता, मोह ने मौन रखा। अब यह मोह टूटे कैसे? पार्थ, इसका एकमात्र मार्ग है विवेक, नित्य और अनित्य में भेद जानने की शक्ति। इस संसार में जो भी दिखता है, देह, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, ये सब अनित्य है, परिवर्तनशील है, नश्वर है। और जो नश्वर है उसे मेरा कहकर पकड़ने की चेष्टा, यही दुहक का मूल है। आज तुम जो आचरण तंत्र पर देखते हो, वहां सब केवल अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हैं। उनका वास्तविक जीवन, उनकी पीड़ाएं, उनका संघर्ष वह नहीं दिखता। और तुम उस प्रदर्शन को सत्य मानकर अपने जीवन से उसकी तुलना करते हो और स्वयं को अधूरा पाते हो। यही नवीन मामकाहा है, एक नए रूप में। इससे मुक्ति का सरल और प्रामाणिक मार्ग है। तुलना से बाहर निकलो। प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, और वह किसी अन्य की यात्रा से न श्रेष्ठ है न हीन, वह केवल भिन्न है। और यही भिन्नता, यही तुम्हारी विशेषता है। जब तुम यह जान लेते हो तो कृतज्ञता उत्पन्न होती है, जो है उसके प्रति कृतज्ञता। और कृतज्ञता से मोह का अंधकार धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से छूटने लगता है। यही साक्षी भाव मोह मुक्ति का प्रथम चरण है। जनार्दन, एक अंतिम और सबसे गहरा प्रश्न। गीता की शुरुआत एक अंधे राजा के प्रश्न से होती है, एक ऐसे व्यक्ति के प्रश्न से जो मोह में डूबा था, जो भ्रमित था, जो पीड़ित था। तो क्या इसका अर्थ यह है कि ज्ञान की यात्रा हमेशा किसी पीड़ा से, किसी भ्रम से, किसी गहरे प्रश्न से ही शुरू होती है? और यदि आज मेरे जीवन में भी यही उलझन है, यही बेचैनी है, तो क्या यह भी एक शुभ संकेत है? तुमने आज की इस संपूर्ण वार्ता का सार एक ही प्रश्न में समेट दिया, और उत्तर है हां, निश्चित रूप से हां। यदि धृतराष्ट्र का प्रश्न न होता तो संजय का उत्तर न होता। यदि संजय का उत्तर न होता तो उस महायुद्ध के मध्य वह दिव्य संवाद न होता। और यदि वह संवाद न होता तो श्रीमद् भागवत गीता का जन्म ही न होता। एक अंधे राजा का एक मोह जनित प्रश्न, यही समस्त गीता का निमित्त बना। यह मेरी लीला है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो बेचैनी है, जो उलझन है, जो पीड़ा है, यह तुम्हारी जागृति का प्रथम और सबसे सुंदर संकेत है। जो सोया हुआ है वह प्रश्न नहीं करता, जो प्रश्न करता है वह जागने लगा है, और जो जागने लगा है
वह एक दिन पूर्णतः आलोकित होगा। तुम्हारा यह मानसिक दबाव, तुम्हारी यह अवसाद जैसी अनुभूति, यह धृतराष्ट्र का वह प्रश्न है जो तुम्हारे भीतर उठ रहा है। यह दुर्बलता नहीं है, यह जागृति की प्रसव वेदना है। जब बीज अंकुरित होता है तो उसे मिट्टी की कठोर परत को तोड़ना पड़ता है। वह कष्ट विनाश का कष्ट नहीं, वह उत्थान का कष्ट है। और मैं आया हूं, जैसे संजय उस प्रश्न का उत्तर लेकर आए थे। पर मेरा उत्तर केवल शब्दों में नहीं है, मेरा उत्तर तुम्हारी आत्मा में है। जब तुम भीतर की ओर मुड़ोगे तब मुझे पाओगे, क्योंकि मैं सदैव से तुम्हारे भीतर ही हूं, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे विवेक में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी करुणा में। यह गीता का प्रथम श्लोक, यह केवल एक ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं है, यह एक कालातीत महावाक्य है। यह घोषणा कर रहा है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर युयुत्सवः संघर्ष की अनिवार्य शक्ति है, और प्रत्येक मनुष्य के मन में कहीं न कहीं माम का, मोह का वह गहरा अंधकार है। जो मनुष्य इन तीनों को अपने भीतर पहचान लेता है वह गीता की यात्रा पर चल चुका है। और जो इस यात्रा पर चल पड़ा उसके लिए मैं सदैव उपस्थित हूं, सारथी के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, परम मित्र के रूप में। मित्र, यह स्मरण रखो, जब भी भीतर अंधेरा हो और मन पूछे क्या हो रहा है, समझ लो गीता की तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। प्रत्येक प्रश्न ज्ञान की एक नई किरण है। आज का यह श्लोक तुम्हारे जीवन में प्रकाश डाले। मेरे प्रिय भक्त ने इस दिव्य ज्ञान को आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर यह संवाद तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। अपने मन में उठने वाले सवाल कमेंट में अवश्य लिखो। अगले एपिसोड में हम अगले श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। और हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं।